एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के 13 सितंबर की शिफ्ट थर्ड के जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे उनका डिटेल सॉल्यूशन विद इजी अप्रोच। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आया हुआ है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो हमें पहला क्वेश्चन बोला है उस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ बी इज 25% मोर देन ए, अगर बी ए से 25% बड़ा है, या अगर आप मान लो एक ए है आपके पास, एक बी है और आपके पास सी भी है, तीन लोग आपको दिए हुए हैं ए बी और सी। ए क्या बोल रहा है कि जो बी है 25% बड़ा है ए से, तो हम अगर ए को 100 मान लेते हैं। इजी इजी सॉल्यूशंस के लिए हम सबसे पहले ऐसी यूनिट मानते हैं जिसमें जीरो। ठीक है, और बी हो जाएगा हमारा कितना, 25% ज्यादा, यानी कि 125। उसके बाद बोल रहा है कि जो सी है वो 20% ज्यादा है किससे, बी से। अगर आप 125 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 125 का 20% आएगा आपका 50। तो ये कितना हो जाएगा आपका 150, 25 हो जाएगा। 10% होता है 12.5, 20% हो जाएगा 25, और 125 में अगर आप 25 जोड़ दोगे तो 150। तो ये आ गया इनका तीनों का रेशियो। अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लो। 25 के टेबल में 4 बार, 25 के टेबल में 5 बार और 25 के टेबल में 6 बार। आपसे पूछा किस किसका है, ए और सी का। तो ए और सी का आ जाएगा हमारा 2 और 3, जो कि है ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, जो कि आया है अ मशीन फिल्स 0.35 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सेकंड। एक मशीन 0.375 ऑफ लीटर्स वाटर भरती है हर सेकंड में, तो वो 8 सेकंड में कितना बढ़ेगी। सीधी कैलकुलेशन है, इसको आप कर दो 8 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 8 5 से 40, 4 हासिल 8, और ये हो जाएगा आपका 8 7 से 56, 4 60, 6 हासिल और 8 है 24 और 4 30, और 3 नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये आ जाएगा पॉइंट, तो आ जाएगा आपका 3 लीटर वो भर देगा इसी स्पीड से 8 सेकंड में, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के पास, सॉरी अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन बोलता है एक रॉड है, मान के चलो आपके पास एक रॉड है जो कि 6 मीटर लंबी है। ठीक है, ये एक रॉड है, इसकी जो आपको लेंथ दी हुई है 6 मीटर दी हुई है। उसके बाद इसमें बोल रहा है आगे कि जो इसके 3 हिस्से किए गए हैं और 3 हिस्से बटे हुए हैं इस रेशियो में, 2/5, 3/10 और 1/2। जब भी ये रेशियो अगर आपका फ्रैक्शन में है और आपको सिंपल फॉर्म में उसको लेके आना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे 5, 10 और 2 का, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो हम 10 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप 10 से सब में मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे कि अगर आप 2/5 में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर 3/10 में भी 10 से करोगे, और 1 में भी 10 से करोगे, तो कितना आ जाएगा आपका 2 2 जब 4, यानी कि पहले टर्म आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा रेशियो 3, ये 10 से 10 चला जाएगा, और 2 टाइम्स 5, यानी कि ये आपका रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा इस रेशियो से इस रेशियो में, 4 रेशियो 3 रेशियो 5 में। ये अब इस रेशियो में बटेंगे 3। अब से मुझे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हिस्सा है, बीच का हिस्सा, जो कि है 3। और हमारे पास टोटल है कितना, 5 और कितनी यूनिट है, 5 4 9 और 3 12, टोटल 12 यूनिट है। उनके हिसाब से कितनी यूनिट है, 6 यूनिट है। लेंथ 6 मीटर की दी हुई है, तो अगर ये आधी हो रही है तो ये सब भी आधा आधा होंगे। तो अगर आप 3 का आधा कर दोगे, जो कि हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट, तो वो कितना हो जाएगा 1.5। 3 का हाफ कितना हो जाएगा 1.5। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A vendor makes 2 types of coffee beans, one rupees 120 per kg and other costing rupees 180 per kg। एक क्या करता है, कॉफी वाला वेंडर होता है, वो 2 तरह की कॉफी लेता है, एक लेता है 120 वाली और एक लेता है 180 वाली। उनको मिलाता किस रेशियो में, 1:2 में मिला रहा है। यानी कि मान के चलो आप, अगर आप सिंपल फॉर्म में चलोगे तो 120 रुपए की 1 केजी मलाई, यानी कि 120 रुपए यहाँ पे खर्च हुए उसके। 180 के 2 केजी मिलाए तो 180 इंटू 2 360 यहाँ खर्च हुए, तो टोटल उसने रुपए लगा दिए 480। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 2 और 1 3, टोटल क्वांटिटी है आपके पास 3। ये 3, और उसने बेचा किस रेट से है, 152 के रेट से। तो 3 2 6, 3 5 15, 1 हाजिर की 3 3, 456। यानी कि उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हुआ है उसको, उसको लॉस हुआ है 24 का 480 पे इंटू 100, क्योंकि उसने किया तो टोटल इतना खर्चा है इस हिसाब से, और जा इतने में रहा है, तो उसको 24 का लॉस हो गया। 24 का लॉस हो गया, यानी कि 20 इंटू 5, यानी कि उसे 5% का लॉस हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर ए बी सी 3 लोग हैं, ये मान के चलो आप ए बी और सी, आपके पास 3 लोग हैं, जो कि आपको बोला है 40,000, 60,000 और 1 लाख रुपए लगाते हैं। मैंने इन क्वेश्चन में आपको पहले भी बताया था कि हमें क्या करना है, इनको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो ये जीरोस अगर जितने ज्यादा कट सके उतने आप हमें काट देने हैं। यहाँ से देखो, अगर आप 4 जीरो, यहाँ से ये 4 जीरो
और 3 और एक ये 4 जीरो अगर आप काट दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 4, 6 और 10। ये अभी और छोटी फॉर्म में हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा और 2 5। ये इनका क्या आ गया, ये इनके कैपिटल का रेशियो आ गया आपके पास। और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट, आप बोलो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहाँ पे इसने टाइम हमें क्या बोला है, एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का मतलब होता है सबने एक साल के लिए लगाया है, यहाँ पे हमें कुछ बताया नहीं। अगर आप सबका 12-12 महीना करोगे तो वैसे ही कट जाएगा, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यही हमारा कैपिटल का रेशियो है और इसी कैपिटल के रेशियो में हमारा प्रॉफिट का रेशियो बटेगा। हमारा प्रॉफिट हुआ कितना है पूरे साल में, 40,000। हमारा पूरा प्रॉफिट हुआ है 40,000। हमारे हिसाब से कितना यूनिट का प्रॉफिट हुआ है टोटल, 5 इसका, 3 इसका और 2 इसका, टोटल 10 का प्रॉफिट हुआ है हमें। और इसने पूछा है कि ए का शेयर कितना है। ए का शेयर कितना है इस पूरे में से, 2, तो 2 टाइम्स ये आ जाएगा आपका 2 4 जा 8, 8,000। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी शेयर अ रेंटेड फील्ड। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो इसको, क्योंकि ये ना मैंने अभी तक 4 शिफ्ट कराई शायद आपको, 5 5 में से ये सेम क्वेश्चन सिर्फ क्या बोलते हैं नाम बदल के सेम वैल्यूज पे ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है 5 शिफ्ट के अंदर ही। पहली बार में जब मैंने करवाया था शायद उसमें आया था शिप्स को और काउस को लेके, फिर आया था फ्लोर को लेके, आटे को लेके, और अब आया घोड़े और फिर से घोड़े और गाय को लेके आया। ठीक है, इन क्वेश्चन को करते कैसे हैं उसका मैं आपको बताता हूँ। देखो सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला कि ए है जो कि एक रेंट फील्ड पे लेते हैं, और भी ए के पास कितने घोड़े हैं, 20 घोड़े हैं, जो कि वो रखता है 5 महीनों के लिए। उसके पास 20 घोड़े हैं जो कि रखता है वो 5 महीनों के लिए। ठीक है, और उसके पास कुछ नहीं है। वाइल बी यूजेस 30 काउज फॉर 4 मंथ्स। बी जो है उसके पास 30 तो काउज है, ठीक है, 30 सी, एंड वो उसको रखता है कितने महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए। प्लस उसके पास 45 सीप्स भी हैं जो कि वो रखता है 5 महीनों के लिए, प्लस 45 सिप जो कि वो रखेगा 5 महीनों के लिए। ये हमारी आ गई कि ए कितना रेंट देगा, यहाँ से हम निकालेंगे, बी कितना रेंट देगा वो हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, इसको अब आप अलग लिखा रहने दो। अब देखो हमसे अगले लाइन में क्या कह रहा है, अगले लाइन में कह रहा है कि इफ 2 हॉर्सेस, अगर 2 घोड़े आर इक्विवेलेंट टू 5 काउस, ये 5 काउस के बराबर है, तुम यहाँ से हॉर्स और काउस का रेशियो निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है, अगेन कह रही है एंड 3 काउस आर इक्वल टू 9 सिप्स। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 काउस 9 सिप्स के बराबर है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ से इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/3, यानी कि काउस और सिप्स का रेशियो आ जाएगा 1/3। अगर अब मैं इनका सबका इकट्ठा रेशियो निकालूं तो ये हो जाएगा आपका हॉर्स, काउ और सिप। ठीक है, तो हॉर्स के 5 और 2 के रेशियो में था, ये 1 और 3 के रेशियो में था। अगर आप अब इसका रेशियो निकालोगे तो ये आ जाएगा 5, 2 और 6। इस रेशियो में ये तीनों खाएंगे या फिर इनका रेट जाएगा। अब देखो भावेंगे क्या बोलता है। अब हमें कुछ नहीं करना, इन्हीं वैल्यूज को ना, ये हॉर्स की वैल्यू, ये काज काउ की, सिप की वैल्यूज को इस वाली इक्वेशंस में पुट करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि अब हमसे बोला कि ए के पास कितने घोड़े थे, 20, तो 20 इंटू 5, अगर आप 20 इंटू 5 करोगे प्लस 5, क्यों, क्योंकि 5 महीने के लिए रखेगा, तो ये आ जाएगा आपका 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 5 500। सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ, ये आ गया आपका 500। उसके बाद बोल रहा है इफ 2 हॉर्सेस, अच्छा फिर बोलता है 30 काउस, अगर 30 काउ है उसके पास तो वो किस रेशियो में जाएंगी उसकी, तो भी मैं देखो अब आप करोगे क्या, 30 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 60, 60 प्लस 60 इंटू 4 240, 240 प्लस क्या बोलेगा आगे कि उसके पास 45 सिप्स, 45 सिप्स इंटू 6, 45 इंटू 6 कितना हो जाएगा आपका, 6 5 30, 3 हाजिर गई, 270 इंटू 5। ठीक है, 270 इंटू 5 कितना होगा आपका, 270, एक सेकंड रुकना, 30 इंटू 6 कितना हो गया, 240, 240 इंटू 4 भी तो होना है यहाँ। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अगर देखो, अगर इरेज का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, इसको थोड़ा यार क्या करें, एक नई स्लाइड ले लें क्या। देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, तो ये टोटल कितना आ रहा है इसके पास, और 20 इंटू 5
एक सेकेंड, 5 सॉरी, यहाँ पे 5 और 2 के रेशियो में था, और काउज और सिप का रेशियो कितना था? 3:1 आएगा ना ये यहाँ पे ये गलती हो गई, वही मैं बोलूँ कि कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 3:1, तो ये अब आपका आ जाएगा 5×3 = 50, और बीच में आ जाएगा अब आपका 3×2 = 6, और ये हो जाएगा 2×1 = 2। 15 6 और 2 के रेशियो में बटेगा, ठीक है, ये गलती हो गई थी हमसे। 15 6 और 2, तो 20×15×5 कितना हो जाएगा? 20×5 100, 100×1500, ये हो जाएगा आपका 1500। उसके बाद ये 240 की जगह यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसको एक सेकंड नई स्लाइड ले लेते हैं अपन ना, एक सेकंड, ये आ क्यों नहीं रही है नई स्लाइड? क्या हो रहा है इसको? आ ही नहीं रही है नई स्लाइड। एक सेकंड रुकना, मैं इसके लिए नई स्लाइड ले लेता हूँ। आ ही नहीं रही है ना, छोड़ो, देखो मैं यही बता देता हूँ आपको। तो ये क्या था, इसको अब आपको ध्यान नहीं देना। एक सेकंड में इसको ना यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, जिससे जगह हो जाए। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन को? हाँ, तो देखो अब मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। क्या कह रहा है ये? तो यहाँ पे इसके पास 30 काउस थी, काउस का रेशियो कितना है? 6, तो 30×6, 30×6 आपका हो जाएगा कितना? 200, 30×6 हो जाएगा 240। यहाँ लिख लेता हूँ, देखो 30 रेशियो 6 और 4 महीने के लिए, प्लस 45 × 5 × 2, ये आ जाएगा हमारा बी का, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका? 30×6 छत्तीस 18, 18 चौके 72, 720, प्लस 45×2 90, 90×5 450। ये टोटल आ गया आपका 1170, यानी कि जो बी का आ रहा है वो 1170 आ रहा है। तो वहीं ए का कितना आया था? ए का आया था 1500। अगर ए का 1500 था, टोटल कितना हो जाएगा ये? 1500 × 1170, 0 7 5 और 1 6, 2670, कितना हो जाएगा टोटल? अब आपसे पूछा क्या था कि ए का कितना है? ये ए का है, ये टोटल है। अब आप ध्यान से देखोगे ना, अगर इसके कोई ऑप्शंस भी नहीं लिखे हैं ना मैंने, हाँ, ऑप्शंस नहीं है इसके अपने पास। देखो, तो अब क्या करना है आपको? अब आपको बस मल्टीप्लीकेशन करना है। अगर आप ऑप्शन से करते ना, डायरेक्ट ऑप्शन से हो रहा था कि बस के डबल से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन में दे रखा था इसमें, ठीक है। बाकी अगर आप इसको काटा पीटी करोगे तो ये आ जाएगा आपका 5 और 1 6 है ना, 0 से 0 गया। 3 के टेबल में जाएगा, 3×5 = 50, और 3×7 = 3×8 = 24, बच्चा कहता है 2 3 आएगा 50/89, 50 रेशियो 89 इसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होना था। ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका, अभी इरेजर नहीं था तो दिक्कत हो गई, थोड़ी बसड़ हो गई। आ क्यों नहीं रही है, पता नहीं, इरेजर क्यों नहीं आ रही है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमें बता रहा है ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस वेयर ए इन्वेस्टेड 2 times मोर देन बी। देखो यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसको अगर किसी को समझ नहीं आएगी। इस लाइन में क्या बोल रहा है कि एक ए है, यहाँ लिखते हैं, एक ए है, एक बी है। उसमें बोला कि ए से क्या करता है 2 times ज्यादा। अगर आप मानो ए कर रहा है आपका 10 रुपए, या आप मानो 2 रुपए कर रहा है, आप इजी कैलकुलेशन के लिए, ए ने किए 2 रुपए, इसने क्या बोला, इससे इसने क्या किया है 2 times ज्यादा। यानी कि इसने अगर, क्या बोलते हैं, इसने किया होगा टोटल कितना? 6। अब आप पूछोगे 6 कैसे किया होगा, क्योंकि इसने दो का आप 2 times निकालोगे कितना आएगा?
ये हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? तो ये क्वेश्चन जो हम कर रहे थे ना अभी, देखो, द प्रिंसिपल ऑफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम। जो प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपये की अमाउंट उसने डाला 10% के हिसाब से एनुअली, और कितने टाइम बाद 1333 जीरो हो जाएगा। अब देखो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10/11। कोई भी चीज़ होगी तो 10 से 11 होगी। अब आपको देखो, जिन बच्चों की ये सीरीज़ देख रहे हैं उनकी कैलकुलेशन इतनी तो ठीक होगी कि उन्हें पता होगा कि 3311 क्या है। ये 11 का क्यूब है और ये कितना है 10 का, यानी कि जो भी अमाउंट होगा ना वो 3 टाइम्स हुआ है। इसका आप करोगे ना तो 1331 आएगा। इसका आएगा 1000। 1000 से 3 साल में ही हो रहा है, तो 10,000 1,00,000 से इतना कितने में हो जाएगा? 3 साल में। बस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। छोटी छोटी क्वेश्चनों में टाइम नहीं खर्च करना है।
A shopkeeper made a loss of rupees 125 on an article if the percentage lost if the percentage was 5%. What was the cost price of that article? तो देखो हमें क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि शॉपकीपर था, उसने 125 रुपये का नुकसान उठाया, और इफ़ द लॉस, ये जो 125 का नुकसान उठाया उसने रुपीज़ में, और ये परसेंटेज में कितना है 5, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? अगर 125 5% की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी? 25 इंटू 100, यानी कि आ जाएगा 2500। ख़त्म। देखो कितने इजी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। अब बुक सेलर सेल्स अ नोवेल फॉर रुपीज़ वाई एंड मेक अ लॉस ऑफ 10%। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है। क्या बोलता है, एक बुक सेलर था, उसने एक सेल्स कर दी एक बुक वाई प्राइस में, जिसमें उसको लॉस हुआ कितने रुपए का? 10% का उसे नुकसान हो रहा है। 10% नुकसान के बाद वो क्या करता है, अपना पूरा स्टॉक निकालने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो जो अपनी नोवेल की प्राइस थी ना उसको और डाउन करेगा। ठीक है। नोवेल को डाउन करेगा तो पर कितने रुपए से करेगा? 0.8.5 कर देगा, यानी कि 0.8 गुना कर देगा जो भी उसकी प्राइस थी पहले। ठीक है। अब देन ही अलाउज अ फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5%। उसने बोला कि उसने उसके ऊपर फिर 5% अलग से डिस्काउंट देता है जो भी उसने प्राइस डाउन कर दिया उसके बाद। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द लॉस ही अकर इन हिज क्लियरेंस सेल? तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, आप ये मान लो कि इस क्वेश्चन में उसके संग क्या हुआ, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में से क्या होता है, 10% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 90 में बेचा उसने। सीधे सीधा मान के चलो, अब कुछ उस पर तो आपको ध्यान ही नहीं देना लैंग्वेज है क्या। उसके बाद उसने इसका क्या कर दिया, 0.85 गुना कर दिया। मैंने तो ये माना कि मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 मानी मैंने, उस पर उसका 10 का नुकसान हुआ, यानी कि सेलिंग प्राइस की 90 थी। उसने इतने में उसको नुकसान चल रहा था। उसके बाद उसने क्या किया, 5% का और डिस्काउंट दे दिया। 5% का डिस्काउंट होता है 1/20, यानी कि 20 पे 1 का डिस्काउंट दिया, 19/20 में बेच रहा है ये। अब इसको सॉल्व कर लोगे आप, ये पॉइंट से ये 0 है ना, हाँ, ये आ जाएगा आपका 0, ये 0 से ये 0 गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 19 इंटू 9 इंटू 8। 19 इंटू 9 इंटू 8 करने में कितना आ रहा है, क्या बोलते हैं, 20। तो कटेगा नहीं ना सर, कैलकुलेशन बहुत हैवी हो रहा है। 5 और 19 दोनों 38, 38 इंटू 9/5, तो हो जाएगा 5 7 35 7 63, 63, यानी कि 69 के आसपास आ रहा है। ठीक है। अगर 100 में से 69 का इसका आंसर आ रहा है बेचने का, तो उसे कितने का लॉस हो रहा है? उसे मोटा मोटा 31% का लॉस हो रहा है। इसको आप सॉल्व करोगे ना आसपास, तो इसके आसपास आ रहा है। अगला क्वेश्चन, इन आर्टिकल is made or marked at rupees 800, a shopkeepers allowed discount of 12%, still gains है 8%। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्टिकल था जो कि कॉस्ट, उसकी मार्क प्राइस थी 800। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस और ये होता है कॉस्ट प्राइस। जो भी प्रॉफिट हुआ है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, वहीं कॉस्ट प्राइस के संग चलता है 100 प्लस डिस्काउंट। ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 का प्रॉफिट हुआ है उसे, मतलब कितना 8, ये हो जाएगा 108। लॉस हुआ है उससे, डिस्काउंट दिया 12 का, यानी कि 88। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा आपका 4 के टेबल में 22 टाइम्स, और ये आ जाएगा 27 टाइम्स, यानी कि 27 और 22। एन आर्टिकल इज़ मार्क्ड फॉर रुपीज़, अगर 827 की वैल्यू है तो 222 कितने की वैल्यू, अगर 827 की वैल्यू है तो 22 कितने की वैल्यू, हमें ये निकालना है। इसको निकालने के लिए अब आपको करनी पड़ेगी कैलकुलेशन बहुत हैवी वाली। देखो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1600 इंटू 11। इसको मैंने 22 को 2 इंटू 11 में तोड़ लिया, तो 8 दूनी 16 इंटू 11/27, 27। अभी हो जाएगा आपका 0 0 6 6 और 1 7 और 1/27। 27 से इसको आप काटोगे, 27 से अगर काटोगे, 27 के टेबल में जाएगा 176, ये आ रहा है 6 27 इंटू 6 कितना होता है, 27 इंटू 6 होता है 162। तो ये बचा कितना, 14, 140। तो 140 यानी कि 5 लेंगे, फिर 65 के आसपास आ रहा है। 65 के बाद कोई ऑप्शन है, 64 नहीं होगा, 66 भी नहीं है, 68 भी नहीं है, 652।
देखो बिना कैलकुलेशन करे भी आप ऑप्शन से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरर है जो क्या करता है, सेल करता है एक डाइनिंग टेबल को शोरूम पे, और किस रेट पे करता है, 25% डिस्काउंट देता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देता है, जो भी डिस्काउंट दे रहा है वो अपना डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पे। उसके बाद बोलता है बट ही एट 10% हैंडलिंग फीस, डिस्काउंट तो दिया उसने 25% का पूरा, बस 25% का उसने बोला भाई 10 रुपये हैंडलिंग फीस लगेगी इसको डिलीवरीशन की। उसने बोला ठीक है 10 रुपये की डिलीवरी लग रही है। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, पहले मैं आपको इतना करके बताऊँ कि मान के चलो कि 100 रुपये का था, उसने उस पर 25% का डिस्काउंट दिया, कितने का पड़ गया आपको, 75 का। पर उसने बोला कि 10% रुपये मैं हैंडलिंग फ़ीस लूँगा प्लस 10%, 75 का 10% कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, इसी डिस्काउंटेड प्राइस का 10% उसने लिया है, यानी कि 7.5 अगर प्लस कर दोगे आप 82.5 तो आ जाएगा आपका 82.5। मतलब जो मैन्युफैक्चरर था उसने जो बेचा है ना शोरूम को, वो मान के चलो आप 82.5 में पड़ा है उसको, शोरूम वाले को। अब शोरूम वाला क्या करता है, टू द शोरूम, फिर द शोरूम देन सेल्स दैट सेट ऑफ 4500 मोर देन द व्हाट दे पेड, इसने जो भी पे किया उसने उससे ज़्यादा, उसने 45 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ के किया, ठीक है। और उसकी वजह से कितने का फ़ायदा हुआ, 30% का, यानी कि जितना भी उसकी प्राइस थी उसमें से 45 जोड़ के 30% कमाया, यानी कि जो 45 है ना यही 30% की वैल्यू है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपकी क्या बोलते हैं, 45 के बाद आपकी 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी आपकी 100 की वैल्यू 00 15 1500 15,000, यानी कि आपकी यहाँ से वैल्यू आ गई कितनी, 15,000, ठीक है। अभी जो 15,000 आई है ना, ये 15,000 किसकी वैल्यू है, ये 15,000 वैल्यू है 82.5 की। तो अगर 15,000 82.5 की वैल्यू है, हमसे क्या पूछा है उसने कि मैन्युफैक्चरर मार्केट द डाइनिंग टेबल एट, तो उसने तो 100 में किया था, 100 की वैल्यू निकालनी है, ये 0 से 0 जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना जाएगा, 25 के टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में तो जाएगा, खैर 5 3 ज़ा 1 0 0 0, और 5 के टेबल में 17 16 सॉरी 16 के बाद बचे 2 और 65 165, फिर 6 टाइम्स 0, फिर 5 3 ज़ा 50 बचा 1, 5 3 ज़ा 50 33, ये आ रहा है आपका 33, फिर ये जाएगा 3 के टेबल में 11 टाइम्स और ये जाएगा 2 टाइम्स, तो और ये 2 0 बचे, 1 2 3 और बचे 1 2 3 11, तो 11 1 ज़ा 11, बचा कितना 9, और 90 11 8 ज़ा 88, यानी कि 18 से आ रहा है। 18 से कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। मतलब ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं, अगर आपके ऑप्शन मैच कर रहे हैं ना, और आपकी कैलकुलेशन तो देखो आपको पता हो, इतना तो भरोसा होता है कि मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ कि नहीं। देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द 2 टाइप्स ऑफ शुगर्स, वन कॉस्टिंग ₹45 एंड अदर कॉस्टिंग ₹60, एक मान के चलो 45 रुपये कॉस्ट कर रही है, एक 60 कर रही है, एंड मिक्सड वेराइटी ऑफ थर्ड, जो कि हमें पता नहीं, हमने मान ली एक्स, किस रेशियो में मिक्स हो रही है वो, 1 2 और 3 के रेशियो में, और जो उसका मिक्सर है वो 55 में जा रहा है, 55 में क्या क्या जा रहा है, 3 और 2 5 और 1 6, टोटल 6 जा रहा है 55 के हिसाब से, ये जा रहा है 6 सब्जेक्ट 30, 3 हासिल गई, 6 सब्जेक्ट 30 और 33 330, ये क्या आ रहा है, ये उसके 6 केजी का मिक्सर का प्राइस आ गया हमारे पास 630, हमें क्या निकालना है एक्स, हमारे हिसाब से ये 45 6 60 दूनी 20 120 और 3x, ये हो जाएगा आपका 165, 165 इसमें से आप घटा दो, 10 में से 5 गया बचा 5, उसके बाद 10 में 12 में से 6 गया बचा कितना 6, 12 में से 6 गया बचा 6, 165 है, 160 160 320, हाँ 165 ही आ रहा है। 165 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि हमारे पास 3x था, 3 से डिवाइड करते 3 5 50, बचा कितना 1 3 50, यानी कि 55 रुपये ही आ रही है। x कितना आ रहा है हमारा 55 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ पर्सन इन्वेस्टेड इन 2 स्कीम्स 80,000 रुपीज़, एक पे मिलाता है परसेंट से और एक पे मिला रहा है 10% से, अंडर सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर अ ईयर द टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स वाज रुपीज़ इतना। टोटल इंटरेस्ट हमें पता है, पर हम और उसने सिंपल इंटरेस्ट में मिलाया है, तो उसने पूछा कि उसने एक्स में कितना, स्कीम में कितना मिलाया। देखो हम क्या मानेंगे कि उसने एक्स अमाउंट मिलाया है, कितने की रेट से, 15 की रेट से 1 साल के लिए मिलाया है, और इंटू 100 प्लस बचा हुआ अमाउंट, यानी कि 18,000 का बचा हुआ अमाउंट एक्स उसने मिलाया है 10% के हिसाब से 1 साल के लिए,
बटे 100 जो कि पूरा बराबर है 2160 के। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे कैसे किया, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है SI इक्वल्स टू PRT बटे 100। हम आगे कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 15x बटे 100 प्लस ये हो जाएगा 18,000 हो जाएगा आपका 1,80,000 माइनस 10x बटे 100, इतना हो जाएगा। समझ गए इतना। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे आ रहा है हमारा 2160, हमारे उस टोटल प्रॉफिट हुआ है इतना। ये 100 कॉमन जाके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये हटा देता हूँ मैं अभी, ये जाके यहाँ चला गया, 2 0 बढ़ गए। अब आप निकालोगे तो 15 × 5 यानी 5x इक्वल्स टू 2,60,000 या सॉरी 21 लाख जो भी है, 2,06,000 2,16,000 है ना, 2,16,000 माइनस 1,80,000, ये आ जाएगा आपका 80 20 30 36,000, यानी कि 36,000 की वैल्यू हमारे पास 5x है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 7 या 35 12,520, यानी x की वैल्यू आ गई 7200, यानी कि x स्कीम जो थी ना उस पर उसने 7200 रुपये लगाए थे, जो कि हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कह रहा है, एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है जिसकी क्या है सेम वैल्यू है और सेम रेडियस है। मान के चलो कि आपके पास एक ये कोन है, ठीक है, ये आपकी कोन है और एक आपका ये हेमिस्फीयर है, कुछ इस प्रकार से ऐसा कुछ होता है हेमिस्फीयर। ठीक है, ये इसका आर है और ये भी इसका आर है, इतना इतना, ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसका आर है, ये यहाँ पे आर है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि इन दोनों की ना हैविंग द सेम वॉल्यूम एंड सेम रेडियस, तो वॉल्यूम अगर सेम है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होती है 2/3 पाई आर क्यूब, वहीं वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बोल रहा है कि दोनों का बेस रेडियस भी सेम है और वॉल्यूम सेम है। अगर बेस रेडियस सेम है तो ये दोनों यहाँ से 2 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, बचेगा 1, पाई 3 से पाई 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 2r इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, एच होता है, ये बचेगा एच। आपसे पूछा क्या था, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द कोन टू इट्स रेडियस, तो रेडियस हाइट टू रेडियस पूछा है, तो हाइट रेडियस अपॉन हाइट का रेशियो आ जाएगा हमारा 1:2 और हाइट और रेडियस का रेशियो आ जाएगा 2:1, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बोल रहा है 2 सर्कुलर पॉन्ड्स। देखो क्या बोल रहा है, 2 सर्कुलर पॉन्ड है, उनका सरकमफ्रेंस दे रखा है 3/5। स्मॉलर का हमें बता दिया गया है कि 150 उसका एरिया है, तो पूछ रहा है बड़े का कितना होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वैसे आपको बताऊँ तो 2πr होता है ना। अगर आप दूसरे का भी लिख लोगे तो 2πr2, सॉरी स्क्वायर कर दिया मैंने 2। तो आप ध्यान से देखो, जो सरकमफ्रेंस का अगर रेशियो दिया ना, समझ जाओ कि मतलब क्या है, वो उनके रेडियस का ही रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि पाई से पाई तो कट जाएगा, यानी कि जो सरकमफ्रेंस का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है। तो R1/R2 हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 3/5। अगर R1/R2 3/5 है तो एरिया A1 और A2 कितना हो जाएगा, इन्हीं का स्क्वायर, ये आपको आइडेंटिटी तो पता होगी, तो ये हो जाएगा आपका 9/25। अब इसी 9 की वैल्यू हमें दी हुई है 150, तो अगर 150 की वैल्यू है तो 25 की वैल्यू कितनी, हमसे बस ये पूछा है, और ये आंसर यहाँ तक मेरे को लग रहा है अप्रॉक्स में आएगा, इन्होंने पूछा भी अप्रॉक्स में ही है। तो 3 3 3 5 टाइम्स 50, ये आप काटो, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 25 × 5 125, 1250 × 3, 3 से आप काटोगे 3 4 12, और कितना बचेगा 5, तो 3 2 3 3 1 3 1 3 3 1 123 बचा 2, 41 आ रहा है। देखो 41 किसी में शुरू में, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ठीक है, ऐसे ही करना है भाई इन क्वेश्चनों को, जल्दी जल्दी, विदाउट टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द बेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। देखो हेक्सागोन कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, अगर सही बना दिया ना मैंने। हाँ देखो, तो हेक्सागोन का जिसको एरिया नहीं पता ना, वो ऐसे निकाल सकता है, ऐसे या जोड़ो इसको, इसके तो टोटल 6 साइड होती है ना, अभी मैं थोड़ा गलत बना रहा हूँ, उसको छोड़ो। तो क्या होता है कि √3/4a², ये किसका होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हेक्सागोन के अंदर 6 बनते हैं टोटल। मैं आपको छोटा बेसिक बता रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर आप हेक्सागोन का फॉर्मूला देखोगे तो हेक्सागोन का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4a² × 6। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 3√3
A²/2, ये बन गया आपका हेक्सागोन का फॉर्मूला। अब आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होती है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया का फॉर्मूला हो गया हमारे पास 3×3/2 इंटू A² इंटू हाइट। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो। ए की हमें वैल्यू दी हुई है 6 यानी कि 36, इसको यहीं लिख लेता हूँ 36, और हाइट दी हुई है 10, एच हो गया हमारा 10। ठीक है, इसको आप काट लोगे 18 से, ये हो जाएगा आप 180 इंटू 3 540, 540√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 concentric circles are designed to target a practice board. The 3 diameters from an अर्थमेटिक बोल रहा हूँ प्रोग्रेशन। देखो एपी में हमें बोला गया है 3 चीज़ें हमें दी हुई हैं। सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है, ये मैंने आपको पहले बताया, सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो होता है या फिर जो भी वैल्यूज दी होंगी वही उनकी रेडियस की आ जाते हैं, पर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में। हमसे बोला गया एक की 6 पाई है पहले की, दूसरे की हमें पता नहीं, एक्स मान लो। देखो ऐसे मत लिखो, देखो 1 2 और 3 तीन वैल्यूज़ हैं, एक की 6 पाई है, इसकी 14 पाई है। एक तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा एपी में चल रहा है, यानी कि सेम डिस्टेंस लेके चलना पड़ेगा। आप ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन से देखते पता चल जाएगा, इसका आंसर 10 है। ठीक है, 10 पाई आएगा, क्योंकि यहाँ 6 पाई, 10 पाई, यहाँ 4 पाई, 4 का अंतर आ रहा है, तो ये एपी में चल रहा है। या तो आप एक और तरीके से कर सकते हो इसका कि A+L/2, 14 6 20/2, तो भी 10 आना था। ठीक है ना, ऑप्शन से ही कर सकते थे अगर फॉर्मूला भी नहीं पता था तो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ 5 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड। एक सिलेंडर है मान के चलो आपके पास, ये मान के चलो मेरे पास एक सिलेंडर था, ये बोलता है इसका जो सिलेंडर था इसमें होल कर दिए गए हैं, ये होल हो गए हैं। कितने होल किए हैं उसने, 4 होल किए हैं मानो आप। इसकी लेंथ है हर होल की रेडियस की 1, और इस टोटल की रेडियस की थी 5। तो उसने पूछा कि इक्वल टू द हाइट वॉल्यूम रिमूव, कितना वॉल्यूम इसमें से रिमूव हो गया परसेंटेज में। तो इस क्वेश्चन को सबसे बेस्ट तरीका क्या करने का, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़े की वॉल्यूम निकाल लेनी है। तो वॉल्यूम ऑफ बड़े सिलेंडर की हमारे पास वॉल्यूम कितनी होगी, वो हो जाएगी आपके पास πr²h, जिसको पता नहीं है उसको पता होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²h, तो बस आपको वो वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा आपका पाई, आर कितना है हमारे पास 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच। एच को हम अभी एच लेके ही चलेंगे क्योंकि हमें एच पता ही नहीं है क्या है। ये हो जाएगा आपका 25 पाई एच, ये आ गया बड़े वाले की वॉल्यूम। अब ये बोल रहा है छोटे छोटे 4 हुए हैं, तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, पाई r²h, आर की वैल्यू कितनी है 1, ये हो जाएगा आपका पाई एच। ठीक है, ये आ गई आपकी एक होल की वैल्यू। अगर आपसे 4 की पूछे तो हो गई 4 पाई एच। अब ये पूछ रहा है कितना परसेंट है, टोटल 4 पाई एच निकला है 25 पाई एच में से, तो 4 पाई एच इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 पाई एच। तो 25 पाई एच इंटू 100, पाई एच से पाई एच गया, 25 से गया 4 बार, 4 4 16, तो आंसर कितना आ गया 16% ऑफ वॉल्यूम उसकी निकाल दी गई है। ठीक है, अब ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी देखो ना सेम रिपीट हो चुका है एक बार। ये क्या बोल रहा है, सेक्टर है सेंट्रल एंगल ऑफ ₹135 एंड अ रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर, अनदर सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल इतना इतना। देखो एरिया ऑफ सेक्टर सबको पता है क्या होता है, θ/360 इंटू πr² होता है, इतना सबको पता है। तो देखो थीटा हमारे पास यहाँ कितना दिया हुआ है इस पहले वाले एंगल के लिए 135, तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं 135 360 इंटू πr² यानी कि 64, इतना आपको पता चल गया। अब दूसरे वाले कंडीशन में बोल रहा है कि जो एंगल है ना, एंगल कितना दिया है 3π/4, वहाँ कट हो गया 3π/4, पर ये दिया हुआ है रेडियन में। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको रेडियन से किसी चीज़ को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसको आपको 180/π से इंटू करना पड़ता है, तो आपका रेडियन में आ जाता है। ये पाई से पाई जाएगा आपका, और ये जाएगा 4 के टेबल, 4 4 16/2 2 यानी 45, 45 इंटू 3 135। तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 135, तो हम इस 3π/4 रेडियन की जगह हम लिख सकते हैं 135 डिग्री। अब आप इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगाओगे, तो 135/360 इंटू पाई, और क्या बोला है सेम सर्कल, अगर सर्कल सेम है तो एंगल भी रेडियस भी सेम होगा, तो 64। तो आप दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो बस ये कट जाएंगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं, और क्वेश्चन बचा है मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चंस हो गए। हाँ, तो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो